पहले क्वेश्चन लिख लो, ठीक है, फिर उस क्वेश्चन का मैं पूरा समझाता हूं क्या चीज है, ठीक है। लिखो जरा। हाँ जी। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म, हाउ मेनी 4 letter words can be formed, how many 4 letter words can be formed using the letters of the word mathematics, using the letters of the word mathematics, using the letters of the word मैथमेटिक्स। बिल्कुल, इसके अंदर रेपिटेशन आ गई। तो रेपिटेशन वाली चीज को यूज कैसे करना है, उसके अंदर से हमें 4 letter वर्ड, 5 letter वर्ड, 6 letter वर्ड, कुछ भी आ सकता है बनाने को, वो कैसे बनाना है, ठीक है। ध्यान से देखो जरा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो लेटर जितनी बार आ रहा है उसको उतनी बार लिख देंगे, ठीक है। तो एम 2 बार आ रहा है, ए 2 बार आ रहा है, टी 2 बार आ रहा है, एच 1 बार आ रहा है, ई 1 बार आ रहा है, आई सी एंड एस 1 बार 1 बार 1 बार आ रहा है, ठीक है। अब अपने को बनाना 4 letter, ध्यान से देखना जरा प्लीज। इसके अंदर बनेंगे केसेस, ठीक है। क्या केसेस, कि भाई जो लेटर हमारा बनेगा वो इस टाइप का होगा, ए बी सी डी टाइप का, मतलब जिसके अंदर चारों के चारों लेटर्स क्या होंगे, डिस्टिंक्ट। क्योंकि यहाँ पे रिपीट करें तो रेपिटेशन भी आएगा, वो केसेस बनाना। ये केसेस फिक्स नहीं होते, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करते हैं कि हमें वर्ड क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करते हैं। ज्यादा भी बन सकते हैं, कम भी बन सकते हैं, ये तुम्हें ऑन द स्पॉट सोचना पड़ेगा। अभी मैं एक एग्जांपल दे, ठीक है। तो एबीसीडी टाइप के। अब मेरे को ये बताओ, यहाँ पे सिंगल सिंगल लेटर कितने अवेलेबल है, यूनिक नहीं। यार एक बात बता, MATH भी तो लिख सकता हूं मैं वर्ड, इनको भी तो सिंगल सिंगल टाइम तो यूज कर ही सकता हूं। तो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कम से कम एक एक बार जो रिपीट कर रहे हैं उनको एक एक बार तो यूज कर ही सकते हैं। तो टोटल कितने आ गए, 8। तो 8 में से कोई भी 4 सिलेक्ट कर लो, 8C4, एंड उन चारों को रोटेट कर लो, अरेंज कर लो, तो 4 फैक्टर और डायरेक्टली 8P4। ये आ गया केस 1। ऑनलाइन क्लियर है यहां तक, यस यस सर। राइट। केस 2, अब यार ऐसा भी तो हो सकता है इस टाइप का वर्ड, AABC टाइप का, मतलब एक डबलेट आ रहा है, एक पेयर आ रहा है, राइट। अच्छा, अब इसके अंदर कितने डबलेट अवेलेबल हैं, 3। तीनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लो जो कि इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। तो उसके नंबर ऑफ ए 3C1। 3 में से एक को सिलेक्ट करने का तरीका। अब बाकी 2 हमें अलग अलग सिंगल सिंगल यूनिक वाले करने हैं। नो, 7C2, क्योंकि अगर मैंने मान लो M यूज कर लिया तो इनको तो सिंगल सिंगल यूज कर ही सकता हूं फिर भी। तो बाकी जो 2 बचे उनको सिंगल सिंगल, और ये 5, तो टोटल बन गए 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 में से कोई भी 2 चूज कर लो, 7C2। अब देखो एक पेयर आ गया, 2 लेटर्स इंडिविजुअल आ गए, तो टोटल 4 लेटर बन गए मेरे। अब उन 4 लेटर को अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 रिपीट कर रहे हैं। केसेस क्यों बनाने पड़ते हैं, क्योंकि हर चीज के अंदर चूज करने का तरीका अलग है और अरेंज करने का तरीका अलग है। अब केस 3, यार इस टाइप का तो बन सकता है, A A B टाइप के, ऐसे भी तो केस हो ही सकते हैं, है ना, जिसके अंदर 2 लेटर सेम आ रहे हैं, फिर अगले 2 सेम आ रहे हैं, मतलब 2 पेयर। तो अपने को 2 पेयर चूज करने हैं, तो 3 पेयर में से 2 पेयर को चूज करने का तरीका 3C2, ठीक है। अब इन चारों को 4 लेटर आ गए, 2 पेयर का मतलब 4 लेटर। अब इन 4 लेटर को अरेंज करने का तरीका बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, जो जितनी बार रिपीट होता है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाता है। ये कंसेप्ट है अपना, राइट। इसके अलावा और कोई केस पॉसिबल नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स कितने होंगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस, जो भी आंसर आ रहा है दैट इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ, यस सर। हाँ जी सर। श्योर, ये नोट कर लो। तो ऐसा ही क्वेश्चन जो तुम्हें खुद करना है उसका है, 4 लेटर वर्ड बनाना है, ठीक है, यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड इन इफेक्टिव। ठीक है,
INEFFECTIVE। करो जरा, मेरे को फाइनल नंबर की फॉर्म में आंसर चाहिए, याद रखना, सी की फॉर्म में नहीं चाहिए। इसको प्रॉपर इवेल्युएट करके मेरे को फाइनल आंसर चाहिए, याद रखना। करो, केसेस खुद सोचने हैं, 3 बनेंगे, 4 बनेंगे, 5 बनेंगे, 6 बनेंगे, वो खुद सोचने हैं, याद रखना। हाँ जी, ऑनलाइन ध्यान से देखना। तो आई कितनी बार आ रहा है? 2 बार। एन कितनी बार आ रहा है? 1 बार। ई 1 2 3 3 बार। एफ 2 बार। सी 1 बार। टी 1 बार। वी 1 बार। तो एक ट्रिपलेट भी आ रहा है, तो ए बी सी डी, ए बी सी, ए बी बी, ए बी, 4 टाइप बनेंगे। ठीक है, प्लीज अभी देख लो। अब एबीसीडी टाइप के लिए सिंगल सिंगल तो सबको काउंट कर ही सकता हूं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7C4 इंटू 4 फैक्टोरियल। इसके अंदर एक डबलेट चाहिए, तो डबलेट है कितने? 1 2। अच्छा, ट्रिपलेट वाले के अंदर से भी तो डबलेट निकाल ही सकते हैं, राइट? तो 1 2 3, 3 में से एक डबलेट चाहिए, और बाकी मान लो एक डबलेट यूज हो गया, तो बाकियों को यूनिक तो काउंट कर ही सकता हूं, एक एक, 1 2 3 4 5 6, 6 में से 2, 6C2। इनको अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। अब 2 पेयर चाहिए, तो 3 पेयर हैं, 3 पेयर में से 2 पेयर चाहिए, तो 3C2। 4 लेटर आ गए। इनको अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। अब इधर एक ट्रिपलेट चाहिए, एक ही ट्रिपलेट अवेलेबल है, एक ट्रिपलेट में से एक चूज करना, 1C1। अब बाकी यूनिक कितने? 1 2 3 4 5 6, 6 में से एक चूज करना है, तो 6C1। इनको अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। अब इन सबको ऐड करना, तो ये कितना गया? 7 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस 3 फैक्टोरियल, एंड एक और 4 फैक्टोरियल आएगा मल्टीप्लीकेशन में। तो 4 फैक्टोरियल कटा, 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। हाँ, तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका देखो, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, बाकी 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, ये कटा, 5 4 दा 20, 7 6 दा 42, 42 इंटू 20 840। तो पहले का आंसर आया 840 यूनिक वाला। अगला इसको 361 3, 62, 62 जाएगा 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ये कटा 6 इंटू 5, 2 कटा 3, 5 3 दा 15, इंटू 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इज योर 24, 24 बाय 2 12। ठीक है, नाउ 15 इंटू 12 होता 180, 180 इंटू 3 540। ठीक, थर्ड 3C2 दैट इज 3, 4 फैक्टोरियल होता है 24, 24 बाय 4, 2 टू द 4, 24 बाय 4 6, तो ये आ गया 18। इधर 1C1 होता है 1, 6C1 होता है 6, 4 फैक्टोरियल होता है 24, 24 बाय 3 फैक्टोरियल 4, तो 6 4 द 24। तो टोटल कितने जा रहे हैं मेरे? 840, 540, 18 एंड 24। 8 4 द 8 and 4 12, 8 9 10 11 12, तो 8 and 6 14, तो 1422। यही बोल रहा था मैं। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. अब ध्यान से अपनी अपनी गलती ऑब्जर्व करो कि गलती अभी भी हो का रही थी। ठीक है, अब एक काम करो, अब बोर्ड की तरफ मत देखो, दोबारा करो अटेम्प्ट, मत देखना प्लीज बोर्ड की तरफ, ऑनलाइन बोर्ड की तरफ मत देखो, दोबारा करो एक बार खुद। ठीक है, चलो अब जो आईडी की 17.3 एक्सरसाइज है, ठीक है, इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, इसके रिलेटेड मैं चीज बता रहा हूं, कल दिया था ना ये होमवर्क में, है ना? तो इसके अंदर सर्कुलर परम्यूटेशन यूज होता है। ठीक है, तो व्हाट इज सर्कुलर परम्यूटेशन, ये देख लो जरा। अगेन ये जनरली पूछा नहीं जाता है, बट स्टिल एक बार देख लो क्या कंसेप्ट है इसका।
हाँ जनरली मैं एडवांस में कंपटीशन में बेसिकली। देखो बेसिकली ए बी सी डी 4 पर्सन्स को, राइट, या 4 ऑब्जेक्ट्स को सर्कुलर टेबल पे या सर्कल के अराउंड बिठाने के नंबर ऑफ वेज, दैट इज नथिंग बट 3 फैक्टोरियल। मतलब अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं तो n ऑब्जेक्ट्स को अराउंड सर्कल बिठाने के नंबर ऑफ वेज n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब पहले एक बार ये क्वेश्चन देख लो इसी के अकॉर्डिंगली, फिर मैं बताता हूँ ये आया कहां से, n-1 फैक्टोरियल क्यों आया। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 9th क्वेश्चन, अ बिजनेसमैन होल्ड्स अ डिनर टू 21 गेस्ट्स। ठीक है, तो टोटल उसके 21 गेस्ट्स हैं। ठीक है, देन ही इज हैविंग 2 राउंड टेबल्स अराउंड व्हिच कैन अकोमोडेट 15 and 16 पर्सन्स। तो एक राउंड टेबल है, 2 राउंड टेबल है, एक के अंदर 15 पर्सन आ सकते हैं, दूसरे के अंदर टोटल 6 पर्सन अराउंड उसके बैठ सकते हैं। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज ही कैन अरेंज द गेस्ट। ठीक है, अब देखो सबसे पहले 21 में से मेरे को चूज करने पड़ेंगे जिनको मैं इधर बिठाऊंगा एंड जिनको मैं इधर बिठाऊंगा। तो 21 में से पहले 15 को चूज कर लो या फिर 6 को चूज कर लो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो 21 सी 15, मैंने 15 चूज कर लिए, बाकी कितने बचे 6। वो 6 को 6 के 6 चूज करने तो 66, तो 15 चूज कर लिए मैंने जो इधर बिठाऊंगा, बाकी जो 6 बचे उनको चूज कर लिए जो मैं इधर बिठाऊंगा। अब 15 बंदों को, 15 पर्सन को टेबल के अराउंड बिठाने का नंबर ऑफ वेज n-1 फैक्टोरियल 14 फैक्टोरियल, है ना। तो 6 पर्सन को बिठाने का 5 फैक्टोरियल, सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वेज। ये इसका आंसर। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। राइट, सर। अब ये समझ लो ये आया कहां से, 3 फैक्टोरियल। एंड सर्कुलर परम्यूटेशन में ये n-1 फैक्टोरियल क्यों आता है, ठीक है, इसका रीजन समझ लो। देखो ठीक है, अच्छा अब एक चीज समझो, क्या ठंड लग रही है भाई? चलो, तो अब एक चीज समझो, ठीक है, कि अगर मेरे पास एक रैंडम ऑर्डर है अराउंड टेबल ए बी सी डी रैंडम, तो इसको अगर मैं एक एक एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घुमा दूंगा, ठीक है, दोनों में से कोई भी, मतलब ए को आगे ले गए, ए सी आगे आ गया, इधर सी, इधर बी आ गया एंड इधर डी आ गया, तो इन दोनों को मैं सेम काउंट करूंगा डिफरेंट काउंट करूंगा? इनको सर्कुलर परमुटेशन में सेम काउंट करते हैं। क्यों? क्योंकि सर्कुलर परमुटेशन में देखो एक टेबल के अराउंड बैठे हो, तो मैं ये देखूंगा कि मेरे लेफ्ट राइट और ऑपोजिट कौन बैठा है। तो यहां पे देखो ए के ऑपोजिट बैठा बी, ए के ऑपोजिट बैठा बी, ए के लेफ्ट में है सी, तो इधर भी ए के लेफ्ट में सी, ए के राइट में डी, इधर भी ए के राइट में डी, तो ये तो सेम बैठे। तो कहने का मतलब ये है कि सर्कुलर परमुटेशन में रिलेटिव पोजीशन जो होती है वो काम आती है, एक पर्सन के विद रिस्पेक्ट टू बाकी कहां पे बैठे हुए, ये समझ में आया? पक्का? एंड अगर पूरी की पूरी चीज को मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूंगा या क्लॉकवाइज घुमा दूंगा, पोजीशन ऑफ चेयर एक एक रोटेट कर दूंगा, तब भी वो जो पोजीशन बन के आएगी, जो अरेंजमेंट बन के आएगी, वो क्या होगी? सेम एज दैट ऑफ द प्रीवियस।
क्यों? क्योंकि एक पर्सन के विद रिस्पेक्ट टू कौन आपस में कहां पे बैठा उससे फर्क पड़ता है ना। ये तो आपस में दोनों सेम जगह पे बैठे हैं आपस में, राइट, एक दूसरे के रिलेटिव। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, Yes. sir. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सर्कुलर परमुटेशन के अंदर एक पर्सन के विद रिस्पेक्ट टू बाकी कहां पे बैठे हुए हैं इससे फर्क पड़ता है। तो मैंने क्या किया, n पर्सन में से एक पर्सन के विद रिस्पेक्ट टू बाकी कहां पे बैठे हुए उनको देखने के लिए बाकियों को अरेंज कर दिया। तो बाकी कितने n-1, तो n-1 फैक्टोरियल टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए। यहां पे हमने क्या किया, कोई भी एक पकड़ लो, उसके विद रिस्पेक्ट टू हमने बाकियों को अरेंज किया। तो मैंने यहाँ पे ए के विद रिस्पेक्ट टू बाकियों सबको अरेंज किया, क्योंकि इनको घुमाओगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो ए कहीं पर भी हो सकता है, बस ए के लेफ्ट राइट और ऑपोजिट को ना उससे फर्क पड़ता है। तो वो 3 फैक्टोरियल 6 केसेस थे, ये वो 6 केसेस है। अब रेंडमली तुम कोई भी बनाओगे, ध्यान से देखो जरा, ठीक है, रेंडमली बोलो जरा, इधर किसको लिखूं, ए इधर, बी इधर, इधर डी। ये तो ऑलरेडी यही बन गया यार, कुछ और बोलो, कुछ और बोलो, इधर डी, इधर ए, इधर बी इधर, सी इधर लिखते हैं, ठीक है, रैंडम। अब एक चीज समझो, ए के ऑपोजिट क्या है, तो ए के ऑपोजिट क्या है, सी, ए के ऑपोजिट सी। अच्छा, ए के लेफ्ट कौन सा है, बी, ए के लेफ्ट डी है, ए के लेफ्ट, तो ये केस देखो, ए के लेफ्ट बी, ए के राइट में डी, ए के लेफ्ट में बी, ए के राइट में डी, ए के ऑपोजिट सी, ए के ऑपोजिट सी। तो ये वाला जो केस है, ये यही वाला केस। इनफैक्ट कोई भी केस बनाओगे वो इन 6 में से ही आएगा। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट, Yes. ये नोट करो, ये नोट करो।